आज की कहानी एक युद्ध की नहीं, एक जन्म की है। एक ऐसी जंग जिसने सीमा नहीं, दक्षिण एशिया की तकदीर बदली। 3 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया और भारत के 11 एयरफील्ड्स अमृतसर, पठानकोट, अंबाला, जोधपुर आग के गोले और धमाकों से गूंज उठे। पर दोस्तों, भारत उस शाम डरा नहीं, जागा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर संदेश दिया, भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया है। और लाखों दिलों ने एक ही जवाब दिया, अब पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यह युद्ध अचानक शुरू नहीं हुआ था। इसकी नींव रखी गई थी 24 साल पहले, 1947 के उस बंटवारे में जहां जमीन धर्म की लकीर पर बंटी, पर भाषा, संस्कृति, पहचान एक ही रही। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना, पश्चिम और पूर्व। 1500 किलोमीटर की दूरी, बीच में भारत की धरती और दिलों में बढ़ती एक अनदेखी दीवार। पूर्वी पाकिस्तान, जहां की रूह बंगाल थी, जहां की आवाज बांग्ला थी, लेकिन जहां की सत्ता, सेना, संसाधन सब पश्चिम की मुट्ठी में बंद थे। 1970 लोगों ने वोट दिया, नेता चुना, शेख मुजीबुर रहमान, आवामी लीग जीती। पर पश्चिम ने कहा नतीजे मंजूर नहीं। और लोकतंत्र दोस्तों उसी दिन से लहूलुहान था। और फिर आती है 25 मार्च 1971, ढाका की रात। गोलियों की चमक, चीखों की सिसक और लाशों के पहाड़ तले ऑपरेशन सर्चलाइट नाम का एक जेनोसाइड प्लान लॉन्च हुआ। रेडियो बंद, पत्रकार निकाले गए और दुनिया को खबर तक नहीं की हो क्या रहा है। 10 मिलियन से ज्यादा शरणार्थी भारत की सीमा पर आ खड़े हुए, बच्चों को गोद में लिए, खोया घर, जलती स्मृतियां, पानी भरी आंखें। पर दोस्तों, इन आंखों में डर नहीं, आजादी की भूख थी। भारत ने फैसला किया, अब इंतजार नहीं, अब हस्तक्षेप। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी गई, आजादी के लड़ाकों को सहारा मिला। अब यह अकेले बांग्लादेश की लड़ाई नहीं, भारत भी इस संग्राम का अदृश्य स्तंभ था। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 13 दिन भारत हवा में भी लड़ा, जमीन पर भी बढ़ा, ढाका की ओर चला, क्योंकि उद्देश्य विजय का नहीं, मुक्ति का था। और फिर आता है 16 दिसंबर 1971, जब ढाका का सूरज डूबने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर इंस्ट्रूमेंट पर हस्ताक्षर कर दी। यह सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं था दोस्तों, यह आजादी के संघर्ष की जीत की मुहर थी। और उसी पल इतिहास ने कलम रोकी, सीमाएं खामोश हुईं, आसमान थमा और जन्म हुआ बांग्लादेश का। भारत ने न जमीन रखी, न बंदियों को कैद रखा, क्योंकि यह युद्ध था मानवता, सम्मान और अस्मिता का। सीख साफ है दोस्तों, जहां जुल्म होता है वहां इतिहास प्रतिक्रिया देता है, और कभी कभी यह प्रतिक्रिया एक नए राष्ट्र का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐतिहासिक रहस्य, अगले संग्राम के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।